हेलो बच्चों, आज मैं आपको नेताजी का चश्मा पाठ का एक चित्रण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फ्लो चार्ट के माध्यम से हम ये पाठ को शॉर्ट में समझेंगे कि इसकी मुख्य कहानी क्या है। ठीक है ना। क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें और फटाफट इस कहानी को समझ जाएं। स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा, यह आपकी क्षितिज पुस्तक से है, पाठ नंबर 10। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य किरदार है, कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है। तो यहाँ से शुरू करते हैं कहानी को। कस्बे की नगर पालिका ने शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। तो एक छोटा सा कस्बा था जिसकी एक नगर पालिका भी थी, और उसने शहर के मुख्य बाज़ार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवाई थी, मूर्ति लगवाई थी। ठीक है, मूर्ति बनाने का निर्माण कार्य स्थानीय कलाकार हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंप दिया गया। तो मूर्ति बनाने के लिए किसी खास मूर्तिकार को नहीं बनाया गया, वहीं के स्थानीय कलाकार जो हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर था मोतीलाल, उसी को ये काम सौंप दिया गया। मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई नेताजी की मूर्ति बहुत सुंदर थी, परंतु उनकी आँखों पर चश्मा नहीं था। तो मूर्तिकार ने 1 महीने के भीतर ही मूर्ति बना के तैयार कर दी, लेकिन उसने नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं लगाया। अब वो भूल गया या क्या बात थी, लेकिन मूर्ति पर वो चश्मा लगाना भूल ही गया था लगता है। ठीक है, पाठ में यही दे रखा है, आप इसको पढ़ेंगे जब पाठ को, तो उसमें यही दिया हुआ है कि ये मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया। ठीक है, तो आँखों पर उसके चश्मा नहीं था। हालदार साहब कस्बे से गुज़रे। हालदार साहब हर 15 दिन में उस कस्बे से गुज़रते थे। चौराहे पर पान खाने रुके। चौराहे पर ही एक पान वाले की दुकान थी, जहाँ वो हमेशा रुकते थे, पान खाते थे और फिर अपना आगे का सफ़र तय करते थे। तो चौराहे पर वो पान खाने रुके और उन्होंने लक्षित किया कि मूर्ति पत्थर की थी, परंतु चश्मा असली था। तो उन्होंने देखा कि भाई मूर्ति तो पत्थर की है, संगमरमर की सुंदर मूर्ति है, और उस पर चश्मा जो है असली लगा हुआ है। काले रंग का, काले फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था उस पर। हालदार साहब ने पान वाले से चश्मा बदलने का कारण पूछा। तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि भाई क्या कारण है, मैं जब आता हूँ इस मूर्ति पर एक नया चश्मा लगा होता है, हर बार चश्मा बदल जाता है, क्या कारण है इसका। पान वाले ने बताया कि कैप्टन को बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी, इसलिए वह उसे चश्मा पहना देता था। तो पान वाले ने क्या बताया कि कैप्टन है, जो एक आदमी है जिसको कैप्टन कह के बुलाते हैं, वो इस मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की बड़ी आहत करती है। क्यों आहत करती है? क्योंकि कैप्टन सच्चा देशभक्त है, उसके रग रग में देशभक्ति भरी हुई है, वो नेताजी को बहुत मानता है और उनकी मूर्ति को यूँ बिना चश्मे के वो नहीं देख सकता, इसलिए वो अपना चश्मा उनको पहना देता है, मूर्ति को। हालदार साहब कैप्टन को सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद सिंह फौज का पूर्व सिपाही समझते थे। तो पान वाले ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं कैप्टन के बारे में। हालदार साहब ने समझा कि ये कैप्टन जो भी है आदमी, हो सकता है ये आज़ाद हिंद फौज का कोई पूर्व सिपाही रहा होगा, तभी लोग इसको कैप्टन कहते हैं। परंतु
असल में क्या था, परंतु वह तो एक मरियल सा लंगड़ा बूढ़ा आदमी था। परंतु असल में कैप्टन कौन था? एक मरियल सा और लंगड़ा कर चलने वाला बूढ़ा आदमी था, जो लकड़ी के सहारे गांधी टोपी लगाकर गली गली चश्मे बेचता था। गांधी टोपी लगाता था वो आदमी, और एक लकड़ी पर उसने ढेर सारे चश्मे सजा रखे थे, और फेरी वाला था और वो घूम घूम के चश्मे बेचता था। तो जब भी किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आता था तो वो चश्मा उतार के वो ग्राहक को देता था और उसकी जगह दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा देता था। इसी कारण से हर बार मूर्ति का चश्मा बदलता रहता था। हालदार साहब दौरे पर आते हैं और मूर्ति को एक दिन बिना चश्मे के पाते हैं। तो इसी तरह हालदार साहब हर 15 दिन में जब वहाँ से गुजरते थे तो उनकी नज़रें मूर्ति की तरफ ही होती थी, देखने के लिए कि आज मूर्ति पर किस तरह का चश्मा लगाया गया है। तो एक बार क्या हुआ कि हालदार साहब दौरे पर आए, लेकिन उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। तो किससे पूछा होगा उन्होंने? हाँ, उसी पान वाले से पूछा होगा जहाँ पर रुककर वो हमेशा पान खाया करते थे। तो वैसे तो पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ाता था, लेकिन जब उससे अंत में पूछा गया कि भाई मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, तब उसने आंसू भरी आँखों से, नम आँखों से बताया कि कैप्टन मर गया, इसीलिए मूर्ति का चश्मा नहीं है। हालदार साहब चौराहे पर ना रुकने का निर्णय लेते हैं। तो हालदार साहब मन बना लेते हैं कि भाई अब मैं इस चौराहे पे नहीं रुका करूँगा, और अपने ड्राइवर से कह देते हैं कि चौराहे पर ना रुकें, हमें कोई पान नहीं खाना है और सीधा ही निकल चलें काम के लिए। परंतु अकस्मात उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ती है जिस पर सरकंडे का बना चश्मा लगा था। परंतु फिर भी मन तो वो बना लेते हैं कि हम चौराहे पर नहीं रुकेंगे, परंतु फिर भी उनकी नज़रें उस मूर्ति पर ही जाती हैं, और वो क्या देखते हैं कि मूर्ति पर एक सरकंडे से बना चश्मा लगा है। ठीक है, हालदार साहब भावुक हो उठे। हालदार साहब की आंखों में आंसू आ गए। वो भावुक हो उठे और बच्चों का स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान और आदर देखकर प्रसन्न हो गए। वो समझ गए कि ये सरकंडे का चश्मा बच्चों ने बनाकर लगाया है, और बच्चों के दिल में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो आदर सम्मान, जो देशभक्ति थी, वो देखकर हालदार साहब प्रसन्न हो गए। मतलब उनको ये था कि हाँ भाई, भावी पीढ़ी में भी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान आदर की भावना है, उनमें देशभक्ति है। हर कोई पान वाले जैसा नहीं है। जैसे पान वाला मजाक उड़ा रहा था कैप्टन का, तो हर कोई पान वाले जैसा नहीं है। ठीक है ना? लोगों के मन में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, देश के लिए प्रेम है, देशभक्ति है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सार। शॉर्ट में समझाया ये मैंने पाठ आपको, बाकी आप पूरी कहानी बुक से ज़रूर पढ़ें। ठीक है ना?